माता पिता के नाम हटा दें तो आप राघोपुर से चुनाव नहीं जीत पाइएगा। चाल चरित्र चेहरा जो है, जो आदमी बोलता हो साहबुद्दीन अमर रहे, सूत्र को मूत्र बोलता हो, वो पब्लिक सब देख रही है। ये राजद के पाठशाला में पढ़ने वाला गुंडा की प्रवृत्ति और मानसिकता कतई नहीं चलने देंगे। उर्दू की कातिल है सरकार, हाई स्कूलों में उर्दू टीचर बहाल नहीं हो रहा है, जवाब दीजिए। ये परिवार तंत्र के जमींदारी को बढ़ाने के लिए सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तेजस्वी यादव जी सदन में क्या बोलते हैं? जो जमीन से जुड़ के आता है वो हल्का आदमी कहलाता है। अरे तेजस्वी यादव जी, आपके माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसको हटा दे तो आपकी पहचान क्या है, आपकी उपलब्धि क्या है? माता पिता के नाम हटा दें तो आप राघोपुर से चुनाव नहीं जीत पाइएगा। अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं आप, लेकिन विधानसभा के अंदर जो जमीन पर बिना अनुकंपा की राजनीति, बिना माता पिता के पहचान के अपनी मेहनत से राजनीति कर रहा है, उस पर उंगली उठाने का प्रयास न करें। और इस तरह के वातावरण बनाने वाले लोग निश्चित तौर पर लोकतंत्र के विरोधी है। ये परिवार तंत्र के जमींदारी को बढ़ाने के लिए सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आज विधानसभा अध्यक्ष जी का हमने तो निर्देश पालन किया, लेकिन आप अपशब्द बटे बोलेंगे, सदन के अंदर गुंडे का राज स्थापित करेंगे। हमने उठ के कहा कि गुंडे का राज स्थापित नहीं होने देंगे। ये राजद के पाठशाला में पढ़ने वाला गुंडा की प्रवृत्ति और मानसिकता कतई नहीं चलने देंगे। जब तक भाजपा एनडीए के हनुमान और कार्यकर्ता बैठा है, तुम्हारा जंगल राज से भी लड़ रहे हैं और तुम्हारा गुंडा राज के मानसिकता से भी लड़ेंगे। हम तो देखिए विधायिका का सम्मान करते हैं, जाति की राजनीति नहीं चलेगी। जो लोग जात की राजनीति पर उन्माद पैदा कर करके सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, अब जमात की राजनीति चलेगी, बिहारियों के सम्मान की राजनीति चलेगी और बिहारी को अब कोई भयभीत न कर सकेगा और कोई बंधुआ मजदूर नहीं बना सकेगा। राजद का यही कल्चर है, राजद का संस्कार यही है, उसका डीएनए में अराजकता, जंगल राज और गुंडे व्याप्त है। आपको लंपट मुख्यमंत्री कहा है। अरे वो कुछ भी कर सकता है, जब अपने परिवार और बिहार को बर्बाद कर दिया। ये लोग अराजकता का प्रतीक है, गुंडे स्थापित करना चाहता है सदन और सदन के बाहर। गुंडे नहीं होने देंगे। इसके जंगल राज के विरोध में हम लोग लड़े हैं और इसके गुंडे के विरोध में भी लड़ेंगे। विजय सिन्हा शरीफ जरूर है, शिक्षक का पुत्र जरूर है, कायर नहीं है। तुम्हारे जैसे गुंडे करने वाले को सबक सिखाने का भी हिम्मत और ताकत रखते हैं। सरकार को कहिए, उर्दू की कातिल है सरकार, उर्दू की कातिल है सरकार, हाई स्कूलों में उर्दू टीचर बहाल नहीं हो रहा है, जवाब दीजिए। हाई स्कूलों में मानक मंडल से उर्दू हटा दिया गया, जवाब दीजिए। देखिए, स्वाभाविक है, जिस विद्यार्थी को लगता है कि परीक्षा में फेल कर जाएंगे, वो आगे की तैयारी करता है। पिछले लोकसभा का परिणाम अगर आप देखेंगे तो 177 सीट एनडीए जीती, उसके बाद 4 उपचुनाव हुए विधानसभा के, उसमें भी शून्य पर आउट हुई। और अभी जिस तरह से डुप्लीकेट वोट कट रहा है, रोहिंग्या बांग्लादेशियों का वोट कट रहा है, इससे उनकी और एनडीए की, नीतीश कुमार जी और मोदी की जो लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, इससे स्पष्ट उनकी हार पर लक्षित हो रही है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। निश्चित रूप से, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे, वो सहानुभूति पब्लिक का लेना चाहते हैं, लेकिन उनका चाल चरित्र चेहरा जो है, जो आदमी बोलता हो साहबुद्दीन अमर रहे, सूत्र को मूत्र बोलता हो, वो
पब्लिक सब देख रही है वो अपने निश्चित हार को देख करके ऐसा बोल रहे हैं। जब बहिष्कार जो होगा तो फिर तो इलेक्शन कमीशन मतलब नहीं रहेगा इलेक्शन का। नहीं रह पाएगा। बहिष्कार करें या चुनाव लड़ेंगे वो झूठी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ऐसा वक्तव्य दिए हैं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव का परिणाम, फिर 4 उप विधानसभा उपचुनाव का परिणाम देखेंगे और लोक कल्याणकारी योजनाएं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, बिहार का विकास जब उनको दिखता है तो कलेजा दहल जाता है। इसीलिए वो दीनता और पलायनता दिखा रहे हैं। जयशंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सबको सावन की इस पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस अवसर पर मैं आप सबसे मिलने के लिए आ रहा हूं 2 अगस्त 2025 को पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में आप सभी से मिलने के लिए। एक शाम भोले के नाम अद्भुत आयोजन जिसने किया है उसका श्रेय जाता है बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन पटना नगर शाखा को।